थोड़ा प्रेशराइज करके नेता जी। नहीं, कुछ नहीं, अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं करना। प्रेशराइज्ड परिवर्तन नहीं। मैं बता दें ना कि अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, राजनीति करना आपको जितना जितना काम चले, अंतर क्या रह जाएगा उनके हमारे बराबर रहेगी ना। चलिए चलिए बता दें, पानी का रखा है जी। 11 तारीख वाली रैली में प्रधानमंत्री वाले थे ना मौर्य जी। लगातार 4 घंटे में करीबन 5 विधायक और एक मिनिस्टर जो है उन्होंने दोबारा वो आवाज आ गई। चलिए 5 विधायक जिसमें से एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी को छोड़ चुके हैं। करीबन 4 घंटे के अंदर अंदर हमारे साथ बात करने के लिए ज्यादा इस पर है संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के। सर कैसे देखते हैं, मौर्य जी ने छोड़ दिया, मिनिस्टर थे, लेकिन उनके अलावा 4 अन्य विधायकों ने भी छोड़ दिया है बीजेपी को, कितना बड़ा झटका मानते हैं इसे? मैं तो एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, 7 पार्टी जो निर्बलों की आवाज उठाता हूँ जी। और निर्बलों की आवाज के लिए कांग्रेस बनी, बसपा बनी, सपा बनी, फिर भाजपा आई। ये सारे जिन लोगों ने जिनकी आवाज को, जिनके रोजी रोटी छीने गए थे, 2 दिन की रोटी, कपड़े, मकान जो नहीं दे पाई, उनकी एक आवाज है। वो जो भी इसको अगर पिछली सरकारें दी होती तो शायद हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं मौर्य जी को क्या कहूँ, अभी 11 तारीख को प्रधानमंत्री के मंच पर थे और उन्होंने तो अभी बहुत अच्छी बातें कही। अभी 11 तारीख से इस बीच में कोई बात हुई हो तो उसको कहना चाहिए उन्हें। हम कहते हैं 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा मंच था, राष्ट्रीय नेता हैं देश के लोग, उन समस्याओं के समाधान का नाम संविधान, उसको लागू करने का जिम्मेदारी होता है। तो अगर उनके मन में समस्या थी तो उन्हें मन से रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा। वही मेरे समुदाय का मामला है, हम लोग वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी जज है, मोदी जी, योगी जी, इनको समस्या का समाधान करना चाहिए। और पिछली सरकारें जो जज थी वो जजमेंट नहीं किया, कलम उल्टा चलाया, इसलिए वो खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को कलम चलाना चाहिए, चाहे 1 दिन हो चाहे 1.5 दिन हो, इस पर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब वो चले गए तो अब उनको उनसे जवाब मिलना चाहिए क्यों चले आए, और लिखा भी है उन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक पहचान दिया था कांसी राम ने, मिशनरी आदमी है, और जिस मिशन के जिसकी बात करते हैं तो कभी सदन चली तो सदन में उन्हें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि समस्याओं का जो समाधान है वो संविधान होता, विधानसभा होता है। जो भी लड़ाई हो विधानसभा में होनी चाहिए, अखाड़ा विधानसभा, वहाँ लिखा जाता, वहाँ तो कभी आवाज नहीं उठाए, न तो उन्होंने कभी बोला। हम कहते हैं मंच पर भी नहीं बोला। आज जो जब चुनाव आयोग ने सभी को ही मान के चलो कि आचार संहिता लगने वाला पावर खत्म, विधायक सभा का भी खत्म, और मंत्री भी खत्म, जब खत्म हो गए तब आप इस्तीफा दे रहे हैं 5 साल। तो अभी बेटी जब इस्तीफा दीजिए, अगर नीतियां खराब हैं, आप इस्तीफा दे रहे हो तो बेटी से भी इस्तीफा दिलवा देते हैं, और एक जो है क्या नाम है ब्लॉक प्रमुख, उससे इस्तीफा दिलवाते, तब न माना जाए कि आप परिवार सहित आप लोग नीतियों के खिलाफ हैं या नीति नहीं बन रही है समस्याओं का समाधान। तो आप मानते हैं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि अपनी बेटी से नहीं मौर्य जी ने इस्तीफा दिलवाया लेकिन खुद दे दिया? निश्चित रूप से उनके मन में क्या रहा होगा वो वही जानते हैं। नेता जब एक जगह से कोई इधर उधर आता है तो उसका पांव बहुत स्थिर नहीं होता है। मान लीजिए बसपा से यहाँ वहाँ चले गए, अब पिछड़ों के नाम पर गए तो समाजवादी पार्टी में एक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट बना हुआ है, उसमें सीधे लिखा कि पिछड़ों के 27% हक पर एक बिरादरी उस पर पूरे के पूरे 27 सालों से अब फिर लाएगा। आखिर 2014 से क्यों लखनऊ में तब अखिलेश की सरकार थी, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बिल्कुल ऑलरेडी शामिल हैं, हम इंक्लूड हैं, हमें एक्सप्लेनेशन का मामला, आप इंक्लूजन का मामला मत बनाओ, हम शामिल कराएंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ, मछुआरे कांग्रेस के खिलाफ कि हमारी फाइल गायब कराई, कांग्रेस की सरकार सपा और बसपा मिलकर चला रही है, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान करा। गुस्से में आए, कांग्रेस साफ हो गई, हाथी साफ हो गई और सपा हाफ हो गई, भाजपा सरकार नहीं थी इसलिए माफ हो गई, जबकि भागे।
2014 में आई, 2000 जी लगातार 2014 हार रहे हैं, 2017 हार रहे हैं, 2019 हार रहे हैं। जी तो आखिर अगर पिछड़े रहते, जी। पिछड़ों के लिए काम किए होते, नीतियां बनाए होते, तो काहे लगातार लेकिन अब हारते? फिर इतने सारे अगर पिछड़े जो नेता हैं वो अगर जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो सवाल तो उठता है कि क्या रहा, कि अब क्या लग रहा है कि समाजवादी सरकार बनाने वाली है इसलिए शायद उसमें शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इकलौता मौर्य जी इकलौता नाम नहीं है, प्रजापति भी चले गए, सख्या जी भी चले गए, वर्मा जी भी चले गए। कैसे समझते हैं सर इन सब चीजों क्या को? इन लोगों ने कभी अपने समाज के लिए आंदोलन किया? कभी सड़क पर लाए, कभी उनका एक सम्मेलन किया, कभी उनके लिए कुछ किताबें लिखे, कोई वर्कशॉप लिखा कि तुम लोग आओ, जो है कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अगर क्या कोई मूवमेंट चलाया, और समाज अगर एक वोट किसी नेता के पॉकेट में होता तो पार्टी क्यों बनानी पड़ती? नेता ही लोग पॉकेट रहते और चुन के आते, बाद में विधानसभा में बैठते। लेकिन आपने तो करा सर, आपने पत्र भी लिखे हैं बीच में, लेकिन आपकी क्या स्थिति है, मतलब अगर देखा जाए, मतलब अगर, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं सर, आप खुद हैं, पार्टी जो है मछुआरों की इकलौती पार्टी मानी जाती है, वोट जो है काफी हद तक जो है, काफी सारी वोटें जो है वो आपके की वजह से पड़ती है। तो क्या आप खुश हैं अभी पार्टी से या नहीं है, अगर आंकलन लगाया जाए, क्योंकि पत्र आप भी लिखते रहे बीच बीच में रिजर्वेशन को लेकर? देखिए, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से भी चूक हुई है कि 4 विधायक और गए हैं, लंबे समय से थे। जी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, बड़े भाई हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे दलों के और भी विधायक हों, मंत्री हों, या जो भी संगठन के लोग हों, उनकी समस्याओं को सुने और यथासंभव वो भी उसके होने लायक है वो। अगर सामूहिक, अगर सामाजिक समस्या है तो निश्चित रूप से सुना जाए। जैसे हमारी सामाजिक समस्या है कि हमारा नाम ऑलरेडी, जैसे कल आरजीआई में बैठक हुई, आरजीआई के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, मैंने उनसे कहा कि 70 लाख थे 1961 में, हमें 2011 में 3000 कर दिया, मारते कलम से। उन्होंने कहा गांव के लोगों ने नहीं मझवार बोला होगा इसलिए गिनती में घटते गए। हमने कहा पिछले आंकड़े, जब दस्तखत होता है, नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन तो सरकार के मंत्री के पास जाता है, अधिकारी के पास आता है, फिर नोटिफिकेशन होता है ना। कोई जाति कम होती जा रही है तो कभी तो उसकी इंक्वायरी आप कराए कि नहीं कराए? कम से कम आपकी जिम्मेदारी, ये सेंसस इसीलिए होता है कि किसका कितनी संख्या बढ़ रही है, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। तो आज के दिन में वो कोर्ट से इतने डरे हुए हैं कि यहाँ न्यायालय में फंस जाए वहाँ। तो लिखने में, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आरजीआई का डायरेक्टर और जनरल सेंसस ऑफ, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल सेंसस ऑफ इंडिया का, तब बात सुन रहा है और तब जाके फाइल प्रोसीड हो रही है लिख के। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया, अब यहाँ से लिख के तैयार हो गया कि हम लिख के देने के लिए तैयार हो गए कि 1961 में केवट मल्ला माझी, ये मझवार की प्रजाति जातियाँ हैं, ये हमारे यहाँ सूचीबद्ध हैं। लेकिन मेरा एक वो सवाल अभी भी रहेगा सर, क्या आप खुश हैं बीजेपी से? क्योंकि लगातार जितने भी अलायंस मेंबर्स हैं वो ना खुश हैं, या फिर दिखा रहे हैं कि कम से कम बीजेपी को कुछ और करना चाहिए था पिछले 5 साल में, अपनी जो चाहत थी जो काफी सारी अन्य पार्टियों की, वो नहीं लागू हो पाई। तो एक रीजन वो भी जो है वो रहेगा सामने। मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी साथ हूँ और 1 साल से कोरोना था जी, और जब से कोरोना खत्म हुआ मैं लगातार अपने समाजी मुद्दों को उठा रहा हूँ जी। आज के दिन में कोई भी वकील जो होता है जज के सामने अपनी वकालत करता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में जज की स्थिति में है और उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है। बाकी जो रिटायर्ड जज हैं, जो पहले जज की कुर्सी थे और उनको समाज ने उतार के हटा दिया, जब उन्होंने कुर्सी थे, बहन जी ने उल्टा कलम चलाया, इन्होंने भी उल्टा कलम चलाया। आखिर हम लोग आरक्षण की आवाज उठा रहे थे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में रेल ट्रैक आंदोलन, तो रेल तो केंद्र का होता ना, तो गोली पुलिस ने क्यों चलाई? आरपीएफ चला देता, कि सेना चलाती। हम आरक्षण की आवाज उठा रहे थे, 60 गाड़ियां फूकी गई, हमारा भाई मारा गया, मेरे सामने घिरा के ले गए, 302 मुलजिम हम लोगों को बना दिया फर्जी कट्टा दिखा के। ये बताओ कि इस तरीके से आरक्षण का दमन किया गया और महिलाओं के साथ तांडव हुआ। जब माननीय विशंबर जी दिल्ली में आवाज उठाते हैं और सारे सपा के सांसद बाहर वॉकआउट कर देते हैं, सपा के बसपा के सहयोग के केंद्र की सरकार चलती है, 66 समूह अनुसूचित जातियों में सबका हिस्सा खाली हाथी लूट रही है, 27 समूह है खाली एक साइकिल वाले उस पर कब्जा किए हैं। तो आज के दिन में जब ये आते हैं तो जैसा सारे अधिकारी, मतलब एक भी दरोगा, एक भी सिपाही हम लोगों का नहीं है, एक भी किसी विभाग में। कल सेंसस ऑफ जनरल आरजीआई के डायरेक्टर से कल पूछा गया कितने कर्मचारी है, हुआ 400 कर्मचारी हैं। तो मैंने पूछा भैया बताओ इसमें एक आध निषाद भी है मछुआ समुदाय का? कोई पता चला एक भी नहीं है। अब बताइए कि इस तरीके से
जिसकी लाइबिलिटी बनती है कि संख्या गिनती कराओ और उसकी हिस्सेदारी करो, उसके विभाग में ही मेरा आदमी नहीं है। तो कम से कम पिछली सरकारों ने इतना हमारे साथ विश्वासघात, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है क्या नहीं मैंने जानता, अभी तक कितना है मैं उतने से संतुष्ट हूँ। लेकिन आगे हो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निषाद पार्टी और मछुआ समुदाय को या अपने अलायंस दल को संतुष्ट करना। लेकिन पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टियों, अन्य पार्टियों ने हमारे समाज के का कितना विश्वासघात किया ये सबको पता है। अब कैसे कैसे विश्वासघात किया, विश्वासघाती के रूप में साबित हो गए, इसीलिए उन्हें हमारा समुदाय उनसे दोस्ती बनती है। लेकिन एक लौटा यही रूप नहीं है सर। लेकिन अगर आप देखें अपना दल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं नाखुश चल रहा है, 2 स्प्लिट हो चुके हैं, दो ही उसमें ग्रुप निकल चुके हैं अपना दल में भी। राजभर जी भी नाराज चल रहे हैं, लगातार बैकडोर चैनल से लगातार कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी उनको मना नहीं पाए। तो कितना बड़ा जो अब ये नए दौर में अगर आप देखें कि जो लगातार छोड़ने की जो प्रक्रिया चली है, जो शुरुआत हुई है कम से कम आज से, वो कहाँ जाके रुकेगी? नेता और दल में बहुत अंतर होता है। नेता अपने एक विधानसभा में कुछ अपने लोगों को देता कि हमें आप दो, हम विधानसभा में तुम्हारी आवाज उठाए या सेवा करेंगे। लेकिन दल का एक जिम्मेदारी बनती नीति बनाने की। दल नीति बनाती है, तो हम दल के अध्यक्ष हैं, तो हम नीति बनाने की बात पर हम जोर देते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को था कि संविधान में आरक्षण नहीं था सवर्ण को, लेकिन उन्होंने इकट्ठे हुए दल बनाया, राज्य और केंद्र में सरकारें बनाई, फिर जाके 10% आरक्षण उन्होंने संविधान में सभी के सहमति से पास हो गया, आराम से पास हो गया, कोई उस पर विरोध नहीं किया। आज मेरा ऑलरेडी अनुसूचित जाति में शामिल है, नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन पिछली सरकारें अभी इंतजार कर रही बसपा की आवे तो हम इसके ले लें, हम सपा आवे तो पता चल। जो जा रहे हैं उनकी बात मैं नहीं करता। हमारी समस्या का समाधान हम लोग अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, टोपी झंडा इकट्ठा कर रहे हैं, जन जन तक अपने आरक्षण की आवाज उठा रहे हैं, लोगों को नीतियों के बारे में बता रहे हैं। निषाद पार्टी के नेता सबल हैं और जो सत्ता के शिकार हैं वो निर्बल है। अगर तुम्हें शिकार होना है तो ऐसे ही घूमते रहो, अगर हिस्सेदार बनना है तो अपने एक नेता, एक झंडा, एक नारा, एक विचारधारा के पास आओ और हिस्सेदारी मिलेगी। अब मिल रही है। ये बताइए 70 साल बनाम 7 साल, हम 7 साल से काम कर रहे हैं ना, 3 साल में तहलका मचाए पड़े हुए हैं। आप देखिए ना, 2014 में आए लड़े, 2017 में लड़े, 2018 में लड़े, 2019 में लड़े, आज के दिन में मोदी के साथ खड़े हुए। बहुत बड़ा गठबंधन था 2017 का, सपा और कांग्रेस की गठबंधन थी ना 2017 में। हम चुनाव लड़ गए पीस पार्टी के साथ, 4000-3000 वोट से खत्म हो गए। हम 40,000 50,000 वोट पाए हम एक जगह पर, एक मेरा विधायक हुआ। 2019 में बड़ा गठबंधन था बसपा सपा का, जो 30 साल से सरकारें थी, बिल्कुल। लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया तो 40 सीटें जीत इसलिए दिया कि हमारे समस्याओं का समाधान, हमारी समस्या का समाधान 70 साल से 70 गुना उलझा दिया। जैसे आप राजभर भाई की बात की है, राजभर जी ने पार्टी बनाई थी कि हम अनुसूचित जाति का दर्जा में 70 माली फांसी की पर्यायवाची जाति है, मझवार की पर्यायवाची जाति है केवट माला, जाटव चमार की पर्यायवाची जाति है उत्तराध अखना मोची अहिरवार गहरवार। तो आज के दिन में चमार के सभी पर्यायवाची जाति को मिलता है, क्योंकि वो सत्ता में पावर में है, उनके लोग अधिकारी कर्मचारी सचिवालय से लेकर शौचालय तक पड़े हुए हैं। हमारे लोग तो शौचालय में भी नौकरी नहीं है। आज के हमारे लोग आज के दिन में क्या है, परेशान है। तो आज तो उस मुद्दे को उल्टा कर दिया, पिछड़े में बंटवारा करने लगे, माइती डर गए, लोगों का पिछड़े, अब पिछड़े में बंटवारा कैसे? भाई जब हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं तो पहले विसंगति तो दूर कराओ, तब तो बंटवारे की बात करेंगे। तो इतना उलझा दिया है कि उसको सुलझाने में कहीं हमें विमुक्ति में लिख दिया, कहीं पिछड़े में लिख दिया, समय लगेगा। नहीं तो टाइम तो अब जैसे देखे जब हम पावर समय वो जो समय लगेगा वो देने को आप तैयार है बीजेपी को सर? हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। जैसे एक सांसद हैं आवाज उठाते हैं ना, अगर कई सांसद हमारे उस आवाज के विरोध में अनुसूचित जाति के कई सांसद हैं, हम विधायक हमारा एक है, हम विधान परिषद में गए हैं, तो आज के दिन में एक के नाते हम कमजोर है ना। जब दर्जन पर विधायक हमारे रहेंगे तो फिर आवाज उठेगी और निश्चित रूप से कानून बनेगा। इसलिए हम लोग इस लगे हुए इस बार हम लोग जो जितनी सीटें मिलेंगी और निश्चित रूप से 1.5 से 2 दर्जन सीटें हमें मिलेंगी, तो पहले से तय हो, निश्चित रूप से जीत के आएंगे और हम लोग 2022 में सरकार भी बनाएंगे। जो आरजीआई से जो टिकाऊ आरक्षण का मामला चल रहा है, रुकाऊ नहीं, क्योंकि ये तय हो चुका है। अमित शाह जी ने बोल रखा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि भाई जो त्वरित तुम्हारे पास कागज वो उत्तर प्रदेश भेजो,
जो कागज नहीं है जिन उपजातियों का, उसे तुम तैयार करो कि वो कैबिनेट से होगा, लेकिन मुख्य उम्मीद सदन यही से है कि होगा, सरकार लेकिन जरूर उसे बनाएंगे। होना है। लेकिन लेकिन अब नहीं, हम तो देखो मुख्य उम्मीद यही है कि सरकार बनाएंगे, करीबन 1.5 से 2 जो दर्जन सीटें के करीब है वो पाएंगे, ये कहना है संजय निषाद जी का, निषाद पार्टी से। और एक और चीज ये कहना है कि बीजेपी को मनाना जरूर चाहिए था और देखना जरूर चाहिए था कि क्यों इतने विधायक जो है वो नाराज है। और क्योंकि एक पार्टी जो है वो बहुमत में थी, तो एक बार जानना जरूर चाहिए था कि विधायक कहना क्या चाहते हैं, कम से कम ये जरूर कहना है संजय निषाद जी का। उसके अलावा एक बार दोबारा जो सपोर्ट की जो लैंग्वेज है वो कही है उन्होंने बीजेपी से कि सरकार जरूर बीजेपी बनाएगी और चाहे जो भी हो वो उसके साथ ही खड़े हैं। मैं हूं मोहित शर्मा, आज तक के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ, नई दिल्ली।